बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फ्रेट रेट कैलकुलेट करेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं उस पर टोटल कितने किस्म की ड्यूटीज़ लगते हैं और उसका टोटल कितना बनता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक शीट बनाया है। ये दोस्तों हमने एक शीट बनाया है जिसमें हमने हेडिंग दिया है कैलकुलेट फ्रेट रेट पर यूनिट इन एक्सेल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आइटम है जिसमें 1000 क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस $2 है। यहाँ दोस्तों हार्मोनाइज कमोडिटी सिस्टम कोड है जो को बाहर से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है उस पे उसके लिए एक कोड फराहम किया जाता है। HS उससे इंसर्ट कहते हैं जिसमें दोस्तों 6 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट किस्म के जो ड्यूटीज़ है, कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स है, वो कितना परसेंट अप्लाई होता है वो यहाँ पर दोस्तों हर कंट्री में मुख्तलिफ होता है, वो यहाँ पर हमने परसेंटेज लगाए। एडिशनल सेल टैक्स है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, इनकम टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है। यहाँ दोस्तों स्टेटरी अमाउंट होगा, टोटल कितना अमाउंट इसका बनता है 20% के हिसाब से। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, कौन सा टैक्स है जो कि एग्जेम्प्टेड है, जो कि फाइलर के लिए एग्जेम्प्ट होता है, कितना परसेंट एग्जेम्प्ट होता है। एप्लीकेबल रेट बाकी वही है और नेट पेएबल दोस्तों कितना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इंपोर्ट वैल्यू जो टोटल बनेगी वो यहाँ पे आएगी और टोटल पेएबल जो है वो यहाँ पे आएगी। CNFC कार्गो जो है वो कितना है दोस्तों, और जो लैंडिंग चार्ज है वो कितना है, इसको दोस्तों यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जो CNFC कार्गो है उसको यहाँ पर सारे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सेल टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स है वो कितना बन रहा है। इनकम ऑन टैक्स, इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो है वो कितना बन रहा है टोटल। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ दोस्तों CNF कार्गो जो है वो कितना बन रहा है, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद यूनिट प्राइस, एंटर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 2000 बन रहा है। अब दोस्तों जो लैंडिंग चार्जेज है वो कितना है, तो दोस्तों जो लैंडिंग चार्जेज है वो 1% है, इक्वल टू CNFC कार्गो। तो दोस्तों लैंडिंग चार्जेस हम यहाँ पर निकालेंगे, क्या फार्मूला है, इक्वल टू CNFC कार्गो मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइडेड बाय 100, एंटर करें तो हमारे पास $20 आ रहा है। तो दोस्तों जो इंश्योरेंस है उसको मैनुअली हम डालेंगे, 20 करें या 30 करें। हम इसको 20 कर लेते, बल्कि इसको 30 कर लेते। अब दोस्तों जो हमारा कस्टम वैल्यू है वो कितना बन रहा है, इक्वल टू ये CNFC कार्गो अमाउंट प्लस लैंडिंग चार्जेस प्लस इंश्योरेंस, इसको आपस में जमा करके एंटर करें। इसके साथ दोस्तों मैंने जो डॉलर का साइन लगाया है वो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें और ऊपर यहाँ पर से आप देख रहे हैं अकाउंटिंग से नीचे ये जो इंग्लिश यूनाइटेड है डॉलर का साइन, इस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली इसके साथ आ जाएगा। एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट दोस्तों आपके कंट्री में जो डॉलर जितने में अमाउंट में चल रहा है, यानी पाकिस्तान में इस वक्त 168 169 चल रहा है, तो वही अमाउंट आपने दोस्तों देना है। इसके साथ दोस्तों मैंने यहाँ पर दोस्तों आपने जो करेंसी डालनी है वो यहाँ पर PKR डालना है, या आपकी कंट्री में जो भी करेंसी है वो डालनी है। यहाँ दोस्तों PKR सेलेक्ट करें। जितने भी कंट्रीज के जो साइन है करेंसी का वो यहाँ पर अवेलेबल है, आपने जस्ट यहाँ पे पुट करना है तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी।
अब दोस्तों यहाँ पर जो कस्टम वैल्यू है वो भी रुपीज़ में मैं डालता हूँ, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू कस्टम वैल्यू जो कि डॉलर में मल्टीप्लाई विद एक्सचेंज रेट। एंटर करें तो हमारे पास 346,450 टोटल वैल्यू आई है। यानी इस अमाउंट में हमने लैंडिंग चार्जेज और इंश्योरेंस डाल के टोटल इसका जो बन रहा है उसको हमने डॉलर्स पी के आर में के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ इसका टोटल अमाउंट निकाला। तो दोस्तों ये जो इंपोर्ट वैल्यू है इसको ये वाली जो कस्टम वैल्यू ये यहाँ पे आनी चाहिए, हमारी इंपोर्ट वैल्यू यही है। तो क्या तरीका है, इक्वल टू कस्टम वैल्यू और यहाँ पे एंटर करें तो आपके पास वही अमाउंट यहाँ पे भी आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कस्टम ड्यूटी अब इसको हमने कैलकुलेट करना है। क्या तरीका है, इक्वल टू जो हमारा कस्टम वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से। एंटर करें इक्वल टू कस्टम वैल्यू मल्टीप्लाई विद 20%। तो ये हमारे पास 69,290 आया है। इसके बाद दोस्तों रेगुलेटरी ड्यूटी है, इसका भी हमने निकालना है इक्वल टू कस्टम वैल्यू मल्टीप्लाई विद रेगुलेटरी ड्यूटी जो कि 5% है। एंटर करें। इसके बाद दोस्तों एडिशनल कस्टम ड्यूटी है इक्वल टू कस्टम वैल्यू मल्टीप्लाई विद एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो कि 1% है। एंटर करें। तो दोस्तों सेल टैक्स 17% निकालने के लिए कि हमने क्या करना है, पहले यहाँ पर दोस्तों मैंने एक नया वोल बनाया है सेल टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इसको कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए दोस्तों ये जो कस्टम वैल्यू है इसमें हमने जमा करना है 20% कस्टम ड्यूटी, 5% रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो कि 3,464 है। यहाँ पर इसको जमा करके इक्वल टू कस्टम वैल्यू थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको स्केप कर ले। इक्वल टू कस्टम वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस, अब देख रहे हैं वहाँ पे जमा हो रहा है, प्लस एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एंटर करें। इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दें। तो दोस्तों यहाँ 4,36,527 निकल आया। ये दोस्तों सेल टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड है। अब दोस्तों इसका हमने 17% यहाँ सेल टैक्स निकालना है इक्वल टू सेल टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स मल्टीप्लाई विद 17%। एंटर करें तो आप देख रहे 74,209। इसी तरह दोस्तों हमने रेगुलेटरी ड्यूटी निकालनी, सर एडिशनल सेल टैक्स निकालना है जो कि 3% है। तो दोस्तों एडिशनल सेल टैक्स के लिए एडिशनल सेल टैक्स को भी हमने इसी पर, इस अमाउंट पर 3% निकालना है इक्वल टू ये मल्टीप्लाई विद 3%। तो ये भी हमने एडिशनल सेल टैक्स भी निकाल दिया। अब दोस्तों इनकम टैक्स निकालने से पहले हमने क्या करना है, इस अमाउंट के साथ ये जितने भी टैक्सेस है, जितने परसेंट है, ये इसके साथ जमा करना है तो इनकम टैक्स निकल आता है। क्या तरीका है, इक्वल टू कस्टम वैल्यू प्लस स्टेटरी अमाउंट प्लस सेल टैक्स प्लस एडिशनल सेल टैक्स प्लस रेगुलेटरी ड्यूटी प्लस एडिशनल कस्टम टैक्स। एंटर करें तो ये दोस्तों इनकम टैक्स ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो है वो निकाल लिया। अब दोस्तों इस अमाउंट पर हमने 9% इनकम टैक्स निकालना है। क्या तरीका है, इक्वल टू इनकम टैक्स मल्टीप्लाई विद 9%। एंटर करें
तो ये दोस्तों निकल आया इनकम टैक्स 9% ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एग्जेम्प्टेड वैल्यू दोस्तों कौन सी है, वो सिर्फ दोस्तों फाइलर के लिए। तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू इनकम टैक्स वैल्यू मल्टीप्लाई विद 3%, जो कि एग्जेम्प्टेड है सिर्फ और सिर्फ, यानी ये जो 6 है इसको हम 3, इसका हाफ 50 निकालेंगे, 3% एंटर करें, तो ये दोस्तों एग्जेम्प्टेड है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें, इसको दोस्तों यहाँ से मोर अकाउंटिंग में जाए और इसको यहाँ सिंबल PKR कर दे और ओके कर दे। तो ये दोस्तों इसके साथ हमने सिंबल लगाए, आपके कंट्री का जो करेंसी है वो लगाना है। यहाँ दोस्तों टोटल पेएबल कितने कौन सी है, इक्वल टू सम इनटू, इन सबको सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करें। तो ये दोस्तों टोटल पेएबल अमाउंट है। नेट पेएबल दोस्तों यही है जो इक्वल टू, ये एंटर, इक्वल टू एंटर, इक्वल टू एंटर, इक्वल टू एंटर और इक्वल टू एंटर, इक्वल टू एंटर। सारी दोस्तों चूंकि ये 6% है तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू इनकम टैक्स मल्टीप्लाई विद 6%, एंटर करें, 31,429। यहाँ दोस्तों इनको सिलेक्ट करें, यहाँ इस पे जाए और मोर अकाउंटिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी मैं सिंबल PKR का लगाया हूँ। आप कोई भी करेंसी जो आपके कंट्री का है वो लगा दें और यहाँ पे आएगी। तो ये दोस्तों फ्रेट रेट पर यूनिट कैलकुलेशन का, यानी आपके पास जो कमोडिटी है वो फर्ज करें पेंट है, शर्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के लिए दोस्तों हमने कैलकुलेट किया, आप कई प्रोडक्ट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो कोई किसी किस्म का मसला हो, किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।